भी जाइलम के तरह जटिल ऊतक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दो ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम और। अब जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है दोस्तों, जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो अलग अलग कार्य और अलग अलग आकृति वाले कोशिकाओं से बना होता है, ये हम जान चुके हैं। तो फ्लोएम में भी वही काम होगा दोस्तों, ये भी अलग अलग कार्य करने वाले और अलग अलग आकार वाले कोशिकाओं से बना होगा। और जाइलम के तरह दोस्तों फ्लोएम भी कितने प्रकार के कोशिका, 4 प्रकार। जाइलम में भी 4 और फ्लोएम में भी 4। जाइलम में भी 4, फ्लोएम में भी 4। पहला कोशिका है सीवी ट्यूब, ठीक है, सीवी ट्यूब, इसको हिंदी में कहते हैं चालनी नलिका। दूसरा कोशिका है दोस्तों कंपेनियन सेल, सहकोशिका या कभी कभी से सहचर कोशिका भी कहते हैं। और तीसरा है वही जो जाइलम में था यानी फाइबर, इसको फ्लोएम फाइबर कहते हैं या ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं या दूसरा इसका नाम क्या है, ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। वही फाइबर है जो जाइलम में था, अंतर यही है कि फ्लोएम वाले में है तो इसे फ्लोएम फाइबर हम कहेंगे। और चौथा भी वही है दोस्तों, कौन, पेरेन्काइमा। तो जाइलम के तरह फ्लोएम भी कितने कोशिकाओं से बना है या कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 चालनी नलिका, सहकोशिका, फाइबर और पेरेन्काइमा। अब दोस्तों चालनी नलिका जो है, चालनी नलिका इसकी आकृति को देखिएगा, चालनी नलिका सबकी आकृति अलग अलग होता है। चालनी नलिका की आकृति अगर देखिए तो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है चालनी नलिका, ठीक है। ये है दोस्तों चालनी नलिका इस तरह से। अगर चालनी नलिका फ्लोएम के सीवी ट्यूब्स को आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको यह दिखाई पड़ेगा चालनी नलिका। और बीच बीच में दोस्तों आपको बीच बीच में सहचर कोशिका मिलेगा। बीच बीच में कौन कोशिका मिलेगा, सहचर, ये है सहचर कोशिका बीच बीच में। अब फाइबर के तो बारे में जान गए, फाइबर तंतु समान संरचना है। फाइबर किसके समान संरचना है, ये जगह जगह पर तंतुओं के समान संरचना में रहते हैं। और पेरेन्काइमा के बारे में जान ही गए थे, पेरेन्काइमा जो है कैसा कोशिका है, गोलाकार अंडाकार कोशिका है। तो अगर फ्लोएम उत्तक को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उनके चारों कोशिकाएं इस तरह से यानी कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। ये जो चालनी नलिकाएं हैं और उसके बीच बीच में सहकोशिकाएं हैं, फाइबर के समान लंबे लंबे कोशिकाएं हैं और गोलाकार अंडाकार पेरेन्काइमा। चारों कोशिका के आकार और आकृति एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्या है। अब आप कहिएगा कि सहकोशिका और पेरेन्काइमा की आकृति सेम लग रहा है, नहीं, ये बहुत छोटे हैं इसके तुलना में। ये उत्तक यानी ये कोशिकाओं का समूह है, लेकिन ये केवल एक कोशिका है। कंपेनियन सेल एक कोशिका है, जबकि पेरेन्काइमा कई कोशिका का क्या है, समूह है। इसलिए माइक्रोस्कोप में दोनों अलग अलग दिखाई देगा। तो फ्लोएम कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से मिलकर बना है। फ्लोएम कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से मिलकर बना है। याद हो गया ना, सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर। और अब देखिए फाइबर का जो काम जाइलम में था, फाइबर का जो काम जाइलम में था वही काम फ्लोएम में भी है, यानी मजबूती प्रदान करना। पेरेन्काइमा का जो काम जाइलम में था वही काम फ्लोएम में है, भोजन का क्या करना, संग्रह करना। अब ये क्या काम करते हैं दोस्तों, तो सीवी ट्यूब जो है यानी फ्लोएम का अगर मुख्य काम देखेगा तो फ्लोएम का जो मुख्य काम होता है, ठीक है, अगर फ्लोएम के मुख्य काम को देखेगा तो फ्लोएम का मुख्य काम भी 3 है। फ्लोएम का भी मुख्य काम क्या है, 3 है। पहला मुख्य काम क्या है दोस्तों, भोजन
भोजन का परिवहन करना, भोजन का क्या करना, परिवहन करना। पहला मुक्का में भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन। और भोजन का परिवहन क्यों करना जरूरी है, तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन मुख्यतः कहाँ बनती है, पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन मुख्य रूप से कहाँ बनता है दोस्तों, पत्तियों में बनता है। लेकिन भोजन की जरूरत तो हर भागों को न है, जड़ को भी है, तना को भी है। तो पौधे में जरूरत है कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन जड़ तक पहुंचे, तना तक पहुंचे। और इसके लिए पौधे में किसकी व्यवस्था बनी हुई है, भोजन के परिवहन का, जो किसके द्वारा संपन्न होता है, फ्लोएम के द्वारा संपन्न होता है। और भोजन का परिवहन फ्लोएम का कौन कोशिका करता है, सीवी ट्यूब। बाकी कंपेनियन का काम है इसको मदद करना, इसका काम भोजन का परिवहन नहीं करना। सीवी ट्यूब यानी चालनी नलिका जो भोजन का परिवहन का कार्य करती है उसको सहायता देती है, इसीलिए इसका नाम है सह कोशिका, सहायता देने वाला कोशिका। तो फ्लोएम का मुख्य काम क्या हो गया, भोजन का क्या करना। और दूसरा मुख्य काम दोस्तों वही पौधे को क्या प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। और तीसरा काम क्या है दोस्तों, भोजन का संग्रह करना। अब आप कहिएगा भोजन संग्रह बहुत ज्यादा हो रहा है, जाइलम में भी भोजन संग्रह हो रहा है, फ्लोएम में भी भोजन संग्रह हो रहा है। और इससे पहले जो सिंपल पढ़े थे पेरेन्काइमा, उसका मुख्य काम यही था। आखिर इतना भोजन संग्रह कैसे हो रहा है दोस्तों, तो ये बात समझ लीजिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बहुत भोजन तैयार कर लेते हैं। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हो सकता है। जब तक सूर्य की रोशनी पौधों को मिल रही है लगातार पौधे में प्रकाश संश्लेषण होते रहते हैं। लगातार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहने के कारण पौधों में ढेर सारे भोजन का निर्माण होता है, ढेर सारे। लेकिन उतना भोजन की जरूरत पौधे को है ही नहीं, यानी पौधे में भोजन बनते हैं काफी ज्यादा, इस्तेमाल पौधे करते हैं बहुत कम। इसलिए जरूरी है भोजन का जगह जगह पर संग्रह, इसीलिए इतने जगह पर भोजन का संग्रह हो रहा है क्योंकि भोजन है इतना दोस्तों। तो भोजन बहुत ज्यादा बनते हैं पौधों में और इस्तेमाल बहुत कम करते हैं पौधे में। तो उतना भोजन क्या बेकार होता है, नहीं दोस्तों। हम लोग जो पौधों के उत्पाद से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, हम लोग जो पौधों के उत्पाद से विटामिन प्राप्त करते हैं, पौधों के उत्पाद से जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कोई भी अन्य कंपोनेंट अगर पौधों के उत्पाद से हम प्राप्त कर रहे हैं तो ये जमा भोजन ही है ना पौधा का। आलू खाते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ से आया आलू में कार्बोहाइड्रेट, तो वही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन इतना बना कि आलू में संग्रहित रह गया, अब फिर हम उसका सेवन कर रहे हैं। तो संग्रहित भोजन अंत में जाकर जंतुओं के काम आते हैं। पौधे के उत्पाद से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कहाँ से आया उसमें कार्बोहाइड्रेट, वही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन है, वही संचित भोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संचित भोजन जो पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों में रहते हैं, अंत में वे जंतुओं के काम आते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन न सिर्फ पौधे इस्तेमाल करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से जंतु भी इस्तेमाल करते हैं, जंतु भी इस्तेमाल करते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे। लेकिन ध्यान दीजिए कि जाइलम में जो, ठीक है, जाइलम में जो कोशिकाएं हैं वे टोटल कितने हैं, 4 है, जिसमें पहला है आपका सीवी ट्यूब, ठीक है। ये कोशिकाएं दोस्तों क्या होता है, जीवित होता है। दूसरा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल भी क्या होता है, जीवित होता है। तीसरा फाइबर, तो अब देख लेते जाइलम में ही देख लेते क्या होता है, मृत होता है। और चौथा पेरेन्काइमा
पैरेनकाइमा। ये क्या होता है दोस्तों? एक और जाइलम को भी आप देखे थे, अब फ्लोएम को भी देख रहे हैं। जाइलम में अधिकांश कोशिकाएं मृत था, जबकि फ्लोएम का अधिकांश कोशिका क्या है? जाइलम का 4 में 3 मृत था, यहाँ फ्लोएम में 4 में 3 जीवित है, मृत केवल कौन है? तो अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती और ये भोजन का परिवहन करते हैं दोस्तों। भोजन का परिवहन भी फ्लोएम ऊतक के द्वारा पत्ती से तना और तना से कहां हो सकता है? जड़। लेकिन आप जानते हैं कि पौधों में पतझड़ की एक खास प्रक्रिया होती है। पौधे कभी कभी पतझड़ के शिकार हो जाते हैं, तो जब पतझड़ हो जाते हैं तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है जानते हैं दोस्तों? वैसे स्थिति में जड़ में जो भोजन संचित हुआ है वे फिर कहां जाने लगते हैं? तना की ओर जाने लगते हैं, शाखाएं की ओर जाने लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों में होता है और पत्तियों से तैयार भोजन फ्लोएम के द्वारा तना और जड़ में आता है। लेकिन कभी कभी पौधों में जरूरत पड़ती है कि जड़ से भोजन तना और ऊपर की ओर जाए, क्योंकि जब पतझड़ हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन आप जानते हैं कि पतझड़ हो जाने के बाद भी पौधे जीवित रहते हैं। आखिर कैसे जीवित रहा? तो दोस्तों, जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा था तो ढेर सारा भोजन जमा कर दिया था। कहां पर? और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो अब वो संचित भोजन जो ढेर सारा है, कहां पर? तना में भी है, जड़ में भी है, अब वो एक दूसरे मतलब दूसरी तरफ गमन करने लगता है। यानी कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन हर संभव दिशाओं में हो सकता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन हर संभव दिशाओं में हो सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पत्ती से जड़ और जड़ से। यानी जाइलम जल का परिवहन केवल एक दिशा में, जाइलम जल का परिवहन केवल एक दिशा में कर सकता है, लेकिन फ्लोएम भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में कर सकता है या सभी संभव दिशाओं में कर सकता है। दोस्तों क्लियर है बात? समझ गए? खेल खत्म है जाइलम फ्लोएम।